अभी अभी हमने अमरीश वर्मा का एक शो देखा था, सपने वर्सेस एवरीवन। हमें मतलब वो तो फेब्युलस मुझे भी बहुत डायरेक्शन अच्छा लगी। हाँ, शाहरुख खान ने कमर्शियली अगर वो कर रहा है तो जवान कर रहा है वगैरह, लेकिन उसने स्वदेश भी करी हुई है, तो चक दे इंडिया मायने में इस खान भी करी है। हम भी एक्टिंग सीख रहे हैं, हम थिएटर करते हैं। ओटीटी की वजह से सिनेमा की क्वालिटी बढ़ी ही है, बिकॉज ऑब्वियसली इजीली एक्सेसिबल हो गया है। डीसी और मार्वल। अभी मैं कार में बैठा हुआ हूँ, सामने से कार को आता देखकर आपको हटना या भागना नहीं है, आपको रुकना है। मैं आदित्य झा हूँ और आप बमचक देख रहे हैं, जहाँ हम चकाचक बातें करते हैं। और चकाचक बातें करने आज हम एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए हैं। वही एनएसडी जहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और पीयूष मिश्रा जैसे लेजेंड्स ने अपनी सिनेमा की पढ़ाई की है। यहाँ एनएसडी में देश भर से सिनेमा में इंटरेस्ट रखने वाले लोग आए हैं। आइए जानते हैं उनका ओटीटी, सिनेमा और ड्रामा पर क्या कहना है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक प्रमोशन हुआ और लोगों का ओटीटी के प्रति बहुत रुझान बढ़ा है, और हमारे साथ यहाँ पे यूथ है जो कि ओटीटी को बहुत अच्छे से समझता है। आपको क्या लगता है ओटीटी के कंटेंट के आने से क्या सिनेमा की क्वालिटी बढ़ी है या घटी है? हमें तो मतलब पर्सनली ये लगता है कि ओटीटी की वजह से सिनेमा की क्वालिटी बढ़ी ही है, बिकॉज ऑब्वियसली इजीली एक्सेसिबल हो गया है, मोर मतलब पीपल को रीच कर पा रहा है। और हमें ये लगता है कि मतलब अगर हम कभी भी खोल के जहाँ से हम छोड़ते हैं वहाँ से देखते हैं तो इससे टाइम भी हमें बहुत बचता है। तो आई गेस क्वालिटी ऑब्वियसली बढ़ी है। बेसिकली मेरे को लगता है टैलेंट हंट है एक तरह से। ओटीटी प्रॉपर मतलब अब क्या है कि सिर्फ नेटफ्लिक्स या अमेजोन नहीं, मतलब काफ़ी वेरिएट में फैला हुआ है। तो वैसे टीवीएफ काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेज जो इंडिजिनियस है हमारे यहाँ, तो नए नए एक्टर्स मिल रहे हैं, बाकी नए नए टैलेंट्स मिलते हैं। फिर मेरे को लगता है कि कास्टिंग वगैरह काफ़ी मतलब इसमें हेल्पफुलनेस आई है हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि वल्गैरिटी एक ऐसा इशू है जो कि बहुत जो क्रिटिक्स हैं ओटीटी के, वो ये बोलते हैं कि वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे? देखो, हम तो पर्सनली स्ट्रीट करते हैं, तो स्ट्रीट थिएटर में हम ओपन टू एवरीथिंग रहते हैं। तो हमें आप ऐसा इसे एक्सप्लेन करिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर वल्गैरिटी है, एग्जिस्ट कर रही है, तो दिखाने में क्या झिझकना है। तो हमें लगता है कि आई डोंट नो कि शायद मतलब प्रमोट तो ना करें, बट ऑब्वियसली अगर दिखा भी रहे हैं तो दैट शुड हैपन बिकॉज इट डज एग्जिस्ट। तो हमें ये लगता है। ओके, सो यू थिंक कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसे हम सिनेमा में एज इट इज दिखाएं विदाउट एनी फिल्टर? नहीं, फिल्टर ऑब्वियसली किसी हद तक तो ज़रूरी है, बट आई गेस कि जितना ज़्यादा ये हो सकता है कि विदाउट फिल्टर दिखाने की कोशिश की जाए, जो हम मैक्स उस तक उसकी जड़ तक जा सकते हैं वहाँ तक एटलीस्ट हमें जाना चाहिए। और एब्यूसिव लैंग्वेज को लेकर आप क्या बोलेंगे? एब्यूसिव लैंग्वेज सर, मेरा तो ये मानना है क्योंकि ये भी एक तरह से रियलिटी है। जो चीज़ें अभी रियलिटी में चल रही हैं, तो वही अगर हम ज़्यादा दिखाएं तो ऑडियंस आई गेस ज़्यादा कनेक्ट करती है, लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आपसे। तो वो भी एक हद तक ठीक है, तो वो भी मतलब चलता है वो भी कि एक हद तक। हाँ, आप एकदम मसाला ज़्यादा ना रख के आप एकदम रियलिटी ला रहे हो तो ऑडियंस आपसे ज़्यादा कनेक्ट करिए, ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। क्योंकि मोस्टली अब हम सब लोकल्स हैं, तो हर किसी के अपने स्लैंग्स होते हैं और हर कोई ऐसे नॉर्मली बात करता है एकदम फ्रैंक होकर, तो वो चीज़ भी सही है। दो थॉट प्रोसेस हैं। एक, लोगों का मानना है कि सिनेमा से समाज को बहुत असर पड़ता है। अभी एनिमल आई और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई इस पे कि सिनेमा में आप जो भी दिखाते हैं उस पर समाज पे असर पड़ता है, लोगों पे असर पड़ता है। वही दूसरा तरफ ये कहना मानना है कि आप सीखते स्कूल में हो, टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, सिनेमा को बस आप एक एज ए एंटरटेनमेंट के सोर्स के तौर पर देखिए। आपको क्या मानना है, व्हाट डू यू थिंक? हमारा ये मानना है कि ऑब्वियसली सिनेमा जो है वो दोनों है, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट भी है, बट जो मूवीज होती हैं वो कुछ मूवीज होती हैं जो सोशली बनती हैं, सोशल टॉपिक्स पे बात करने के लिए। हमें लगता है कि एज एन ओवरव्यू हमें सिनेमा को एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमें अपना दिमाग लगाने की शक्तियाँ तो हमारे पास है ही ना, तो हम खुद सोच सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल में भी क्या है, रियल लाइफ में भी आप जो भी देखते हो आप वो करने तो नहीं लग जाते ना, आप खुद अपने आप में फिल्टर लगाते हो ना कि मुझे कैसा इंसान बनना है। तो आई गेस इट्स फाइन, मतलब जो रियल इट्स लाइक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात होती है ना, कि आप जब एक ऐसे वायलेंट कैरेक्टर को देखते हो और उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक और ग्राफिक्स के साथ उसको पोर्ट्रे किया जाता है, सो यू गेट सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड। क्या बोलेंगे आप? सर, हमें तो ये लगता है कि एग्जैजरेशन नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली एग्जैजरेशन नहीं करनी चाहिए, बट रियलिज्म में अगर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसको दिखाओ, खुल के दिखाओ, कोई हमें वो नहीं है। ओके, और बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सो एक मैं कॉपी तो नहीं बोलूँगा बट इंस्पायर्ड अगर बोला जाए, जैसे क्लास आई थी, ठीक है, एलीट का, वो एक तरीके से इंस्पायर्ड बोल सकते हैं। सो उसमें ये कहा गया कि आप एब्यूसिव लैंग्वेज जो है, ठीक है, आप एक तरीके से बोल रहे हो कि स्लैंग है तो एग्जिस्ट करता है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा कहा जाता है कि अननेसेसरीली उसको प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे यूज़ नहीं है उसको भी बस ऑडियंस को कैटर करने के लिए किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक? सर, मेरा तो यही मानना है कि अननेसेसरीली तो नहीं होना चाहिए,
बाकी रही बात जितना और ऑडियंस क्या ये हो रहा है? I mean, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं होता भी है और कहीं ना कहीं नहीं भी है, काफ़ी हद तक लिमिटेड भी है और पर काफ़ी हद तक बोथ वेज है। मेरा तो यही मानना है कि काफ़ी जगह ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी जगह कम हो जाता है, तो वो हमारे पर्सपेक्टिव पे है, फिर हम उसको किस तरह से लेते हैं या किस तरह से हम दिखाते हैं। अगर हम सिनेमा भी करते हैं तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। एक ग्रुप मोनोपोली की भी बात होती थी कि जो सिनेमा में एक मोनोपोली एग्जिस्ट करती है कुछ लोगों की, जो कि बहुत लिमिटेड लोगों तक रीच होती थी, बहुत लिमिटेड एक्टर्स तक रीच होती थी, और वही आकर के कई सारे फिल्म्स में काम करते थे। बट ओटीटी के आने से शायद एक ऐसा बैरियर टूटा है कि छोटे गाँव के लोग भी आकर के अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने टीवीएफ की बात की, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और कितने चेंजेस आने वाले सालों में? सर अगर देखा जाए तो सिनेमा से ज्यादा हम तो पर्सनली टीवीएफ के ज्यादा फैन है, Okay. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनका कंटेंट पहली चीज हमसे रिलेट करता है। व्हाट डिड यू लाइक? क्या आप 2-3 एग्जांपल दो? हमें पिक्चर्स पसंद आया। अभी अभी हमने अम्बरीश वर्मा का एक शो देखा था, सपने वर्सेस एवरीवन। हमें मतलब वो तो फैबुलस मुझे भी बहुत डायरेक्शन अच्छा लगी। हाँ, तो हमें ये लगता है कि जो चीजें हमसे ज्यादा रिलेट कर पा रही हैं, बजाय फिक्शनल ना दिखा के, क्योंकि अगेन हम स्ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि रियलिज्म में हम ज्यादा बिलीव करते हैं। तो हमें लगता है कि फिक्शनल ना दिखा के, ऑब्वियसली अगर टीवीएफ जैसे छोटे ग्रुप्स और ज्यादा बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टू। मेरा यही मानना है कि एक्चुअली सिनेमा जब इवॉल्व हुई थी तो ईरानियन सिनेमा, मंगोलियन सिनेमा काफ़ी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें कुछ उनकी खासियत ये थी, काफ़ी रॉ दिखाते हैं, रॉ एक्टिंग होती है। इंडिया में अब थोड़ा कमर्शलाइज काफ़ी हो गया है, लेकिन ओटीटी और आपने जो बताया कि कई बार एकदम एग्जैजरेशन हो जाती है, गालियाँ वगैरह, सम सॉर्ट ठीक है, एक तरह से कंट्रोल होना चाहिए। पर अब क्योंकि मूवीज़ का थोड़ा सेंट्रल आपको पता है कि जो बोर्ड होता है हमारा, उसमें काफ़ी कट ऑफ्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें लगती हैं, तो ओटीटी ये है कि ओटीटी एक रॉ चीज़ को दिखा सकता है। दो सबकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप प्रमोट कर रहे हैं कुछ है वो, बट ओटीटी एक जरिया है कि आप कैसे सिनेमा के एक्सपेक्ट को और डिस्कवर कर सकते हैं, रियल सिनेमा क्या होता है, आर्ट क्या होती है। मेरे ख्याल ओटीटी ने काफ़ी इसमें हद तक काफ़ी काम किया है, इसलिए अभी भी मतलब इंडियन एक्टर्स और जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी वेरिएशन चलती रहती है। आई लाइक व्हाट यू से, लाइक आर्ट के बारे में आपने बात की, तो एक परसेप्शन है लोगों में कि जो स्लो मूवीज हैं वो ऑडियंस जनरली बोर आउट हो जाती है, और खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बातें कही जाती है। द गॉडफादर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स में कंसीडर किया जाता है, बट अगर आप वो जनरली किसी इंडियन को दिखाओगे तो वो आई मीन मैं उसको एक जनरलाइज नहीं कर रहा, बट मैं एक परसेप्शन बता रहा हूँ, वो बोलते बहुत स्लो है। और वो उसी टाइम पे अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर को दिखाते हो तो उसमें एंटरटेनमेंट है, मसाले हैं, तो वो उसे देखेंगे, जबकि रफली दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम ही है। सो इस पे आप क्या बोलोगे? क्या ऑडियंस का जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे बदल रहा है या क्या है? सर देखो, हमें तो पर्सनली ये लगता है कि अगर एक क्रिएटर है कोई, तो क्रिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आर्ट, और उसका आर्ट उसको दिखाने के लिए जितना टाइम वो लेना चाहता है वो ले सकता है। दैट्स अप टू हिम एज ए क्रिएटर। अगर हम बात करें एज एन ऑडियंस, अगर हम बात करें तो आई गेस कि कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ती है। तो आई गेस कि स्लो मूवीज के लिए मेरा पर्सनल लाइकिंग ज़्यादा रहता है, क्योंकि दे गिव अस द कंटेंट दैट वी वांटेड। व्हाट डू यू थिंक? यार इंस्पिरेशन होती है कि आप अगर मान लो हम लोग जैसे मान लो कल को एक्टर में बनना है, हम जितना फिल्म्स देखेंगे, जितने स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, जितना जैसे जाएगा स्लो मूवी। अब जैसे मैं पीछे भी मतलब मैं थोड़ा मेरा रहा है फिल्म रिव्यूइंग का काम, तो रजत कपूर जैसे एक एक्टर हैं जो दृश्यम में ख्याल फादर बनते हैं, जो बच्चा मरता है, तो उनके काफ़ी फिल्मों ने डायरेक्शन कर रखी हैं। संजय मिश्रा है, उनकी काफ़ी फिल्म है जो काफ़ी सोशल टॉपिक टच करती हैं। ओटीटी ने एक्सेस दे दिया हमें उस चीज़ का, हमें नहीं पता कि हॉल में लग रही है कि नहीं, क्या स्ट्रगल है, क्या जा रहा है। तो और रही बात आर्ट फिल्म एप्रिसिएशन की, तो इंडिया में है एक कल्ट बना हुआ है पूरा। इंडिया में लोगों को पता है कि आर्ट फॉर्म्स क्या है। आज भी बड़े बड़े एक्टर्स अभी भी स्टेज थिएटर इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि ठीक है, अब शाहरुख खान ने कमर्शियली अगर वो कर रहा है तो जवान कर रहा है वगैरह, लेकिन उसने स्वदेश भी करी हुई है, तो चक दे इंडिया मायने में खान भी करी है, तो डिमांड के हिसाब से भी होना चाहिए। क्वेश्चन मेरा वही है कि आई मीन जब वो कुछ फैन जैसे कॉन्सेप्ट के साथ आता है शाहरुख खान की, आपको खुद का फैन होना है, वो वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पे मुझे लगता है कि इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म थी, बट वो बहुत बुरी तरह से पिट जाती है। बट वही शाहरुख खान जब जवान के साथ आते हैं सो अलग लेवल का। मेरा तो मानना है जो जितना मतलब ये हो सकता है, बोलते दुर्भाग्य जैसे बोलते नहीं कि भाई कि कोई भी जितना आर्ट और जितनी भी चीज़ें रियलिस्टिक प्रोड्यूस हो रही हैं कंट्री में, वो इतने रिकॉग्निशन कमर्शियली नहीं ले पा रही है। और मेरे को किसी ने कहा था कि आर्ट कभी कमर्शियली सक्सेस ज़रूरी हो। आर्ट होती है कमर्शियलनेस, मतलब कमर्शियल चीज़ें कमर्शियली रहती हैं। उनको कंपेयर नहीं करना, दोनों अपने अपने जगह। या हाँ, मतलब सैडली हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते, और अच्छी बात है, दोनों डिस्टिंक्टिवली अलग अलग जगह अपनी है। ऑब्वियसली स्लो मूवी से तो मेरा ये है कि अब जैसे हम एक्टर हैं, हम भी एक्टिंग सीख रहे हैं, हम थिएटर करते हैं, तो एक एक्टर के पर्सपेक्टिव से, एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से मेरा ये मानना है कि हमारी लर्निंग में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि डिटेलिंग हम वहीं से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें कि फास्ट मूवीज़ जो होती हैं, जो काफ़ी तेज़ चलती है, कट शॉर्ट सीन्स पे सीन्स आ रहे हैं,
तो उससे ये होता है कि हाँ हमें मज़ा तो आएगा, वो मसाला है, पर लर्निंग जो है वो एक तरह से उससे ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। तो आई प्रेफर स्लो मूवीज ज़्यादा। सो अब हम लोग कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे। डीसी और मार्वल? मार्वल ऑब्वियसली। दोनों ही। मार्वल। ओके चलो, आई एम डीसी फैन बट स्टिल कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा लाइक यूथ का ऐसा परसेप्शन देखना ओटीटी को लेकर कि इन्होंने कई सारे डायमेंशंस पे बात किए, और जैसा एक मेरी क्वेरी थी इन सब ने इसको एड्रेस किया और बहुत कुछ मुझे जानने का मौका मिला। थैंक्स।